एक भैया ग्रह है जिसका नाम है बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण। ये भैया हमने आप लोगों को भैया ये आठ बताए थे ग्रह। सूर्य से हम आज सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा पूछेंगे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है भैया हमने जितना पढ़ाया है सौरमंडल के बारे में, आज हम भैया सबसे पहले उसकी करेंगे पुछाई, है ना। अब पुछाई कर लेना भी तुझे कैसे मुंह बना रही है लोग बताइए कि हम से ना पूछते। तो भैया देखना क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह भैया के कितने ग्रह होते हैं? आंतरिक ग्रह 4 ग्रह। बाह्य ग्रह में भी 4। ये बताओ आंतरिक ग्रह को क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। बाह्य ग्रह को ज्योतिष ग्रह। ये बताओ आंतरिक ग्रह में ठोस कौन होते हैं? आंतरिक ग्रह की बाह्य ग्रह? आंतरिक ग्रह। और सबसे ठोस कौन है? और घनत्व कौन से ग्रहों का अधिक होता? आंतरिक ग्रहों का घनत्व क्या होता है? और बाह्य ग्रह का घनत्व कैसा होता है? कम होता। आंतरिक ग्रह में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? शनि का। और सबसे भैया कम किसका होता है? शनि का। शनि का कितना कम होता है? 0.7 ग्राम कम होता है। ये भैया पानी में डूबता है कि पानी में ना डूबने वाला ग्रह शनि। पानी में ना डूबने वाला ग्रह शनि। सबसे भैया गरम, सबसे ठंडा, सबसे भैया उल्टे घूमने वाले और सबसे चमकीला पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की साली, पृथ्वी के भैया जीजा। इसके बाद आप बताना है भैया सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बुध और शुक्र में कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी के उपग्रह का मंगल में कितने उपग्रह? फोबोस और ईओस। ये बताओ बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम? शनि के उपग्रह का नाम सबसे बड़े? टाइटन। अरुण के? इस वरुण के? टाइटन। ये बताओ भैया मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये रहते हैं छोटे छोटे से भैया टुकड़े, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? अपन ने भैया यहाँ तक पढ़ लिया था ना क्षुद्र ग्रह। कल हमने क्षुद्र ग्रह बताया था। सबसे ज्यादा चमकने वाला क्षुद्र ग्रह, सबसे ज्यादा चमकने वाला क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है भैया? ये कोई बता सकता है? क्षुद्र ग्रह भैया वो होता है जो भैया सबसे बड़े ग्रह से छोटे उपग्रह और सबसे छोटे जो भैया मंगल और बृहस्पति के बीच में रहते हैं। और बृहस्पति इनके लिए काय का काम करता है? का काम करता है। काय के लिए? काय का? सबसे भैया नीला ग्रह दूसरे नंबर का वरुण। और भैया उल्टे घूमने वाले सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला उपग्रह। बहुत बढ़िया। सब लोगों को पूरा याद है? जितना पढ़ाया है पूरा सबको याद है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बिन्नू आप लोगों को याद है सबको? अब अरुण ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा है जी। ऐसे ये अरुण है, अरुण के बाद भैया एक शोर नहीं करो, शोर ना करो। सबसे अरुण के बाद छोटा सा भैया, छोटा सा बिल्कुल एक भैया
सबसे पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? लेकिन ग्रहों को से किसको हटा दिया? यम को, मतलब प्लूटो को। प्लूटो का भैया वर्तमान नाम 1343 ये बताओ प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से जब हटाया गया था तो इसकी बैठक कहाँ हुई थी? जयप्रयाग की राजधानी में। कब हुई थी? 24 अगस्त 2006 में बैठक हुई थी। इसके बाद इससे और क्वेश्चन क्या बनेंगे भैया? इससे ये बनेगा लाल ग्रह किसको बोलते हैं? ये बताओ भैया सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा कौन लगाता है? और सबसे देर में वरुण। ये वाला सॉरी वरुण। ये बताओ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछे हम आपसे भैया, एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आपसे। ये बताओ कि अपने अक्ष के परिता सबसे जल्दी कौन घूम जाता है? और सबसे देर में कौन? शुक्र। सबसे जल्दी परिक्रमा और सबसे देर में सबसे जल्दी अक्ष के परिता घूम जाता है सबसे देर में। ये भैया पूरे क्वेश्चन हो गए, याद है सबको? बेटा अच्छे से बैठो, ठीक है? अब देखिए आगे। अब आज अपन को पढ़ना है भैया उल्का पिंड के बारे में। काय के बारे में पढ़ेंगे? उल्का पिंड। आज भैया हम लोगों की नए दिन से नई क्लास है जिसका नाम है भैया उल्का पिंड। आज भैया अपन लोग काय के बारे में पढ़ेंगे? उल्का पिंड के बारे में। तो देखिए भाई उल्का पिंड होता क्या है। चलिए भैया, जिसकी आज पहली क्लास है, जिन स्टूडेंटों की आज पहली क्लास है तो उनको भैया ध्यान से सुनना। हम एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड होता क्या है उसको देखते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। आज पढ़ना है अपन को उल्का पिंड क्या होता है। आज पढ़ना है भैया अपन को उल्का पिंड क्या होता है। किसको पढ़ते हैं? अब देखो भैया उल्का पिंड क्या है। उल्का पिंड है क्या, ध्यान से समझना। सबसे पहले मान लो भैया ये है सूर्य। ये क्या है? ये मान लिया भैया, ये कहा भैया जो का सूर्य, और सूर्य के सबसे नजदीकी बुध। ये कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। और बुध के बाद शुक्र, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। अभी इतनी की जरूरत है भैया, अपन को उल्का पिंड पढ़ने के लिए तो आगे नहीं पढ़ रहे, अभी इतनी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में भैया छोटे छोटे से टुकड़े जो घूमते रहते हैं वो क्या है भैया? क्षुद्र ग्रह। ये क्या है भैया? ये है क्षुद्र ग्रह। ये है भैया क्षुद्र ग्रह। ये इस तरीके से घूमते हैं। अब देखो भैया, अब पढ़ाते हैं आपको उल्का पिंड। सबसे पहले तो अपन लोग जानते हैं भैया उल्का पिंड है क्या। देखना भैया, जैसे ये मंगल है, ये क्या है? मंगल भैया ग्रह है। तो मंगल ग्रह कभी कभी क्या होता है, मंगल इन क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। मंगल है जो, मंगल इन ग्रहों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित। माना कि भैया इस वाले क्षुद्र ग्रह को, इस वाले क्षुद्र ग्रह को मंगल ग्रह ने अपनी ओर आकर्षित किया। आकर्षित का कारण करता है क्योंकि इनके पास क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। इनके पास क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। तो भैया मंगल ने अपनी ओर क्या किया? आकर्षित किया। मंगल ने क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर आकर्षित किया। और मंगल तो भैया का गतिमान है। क्या है भैया? गतिमान है। किसका चक्कर लगा रहा है भैया? चक्कर लगा रहा है। तो भैया मंगल जब गतिमान है तो मंगल ने खींचा, इसने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, बुलाया इसको।
जब इसको बुलाया और मंगल भैया जैसे ये पास आने लगा और मंगल का तीमान, तो मंगल कहाँ चला गया? बुला तो लिया लेकिन कहाँ चला गया? बुलाया तो था लेकिन भैया ये कहाँ चला गया? ये चला गया ऊपर। अब भैया ये तो खिंचा खिंचा आया, जब खिंचा आया तो भैया मंगल था नहीं, तो पृथ्वी के रेंज में आ गया, तो पृथ्वी की ओर चलने लगा। पृथ्वी की ओर क्या करने लगा? चलने लगा। अब ध्यान समझना, जब ये भैया ये क्षुद्र ग्रह जब भैया आने की ओर बढ़ा था, जब ये क्षुद्र ग्रह आने की ओर बढ़ा था, जब यहाँ पे था तो इसका नाम क्या था? क्षुद्र ग्रह। और जब ये आकर्षित हुआ तो ये चलने लगा, तब इसका नाम क्या हो गया? उल्का। क्या हो गया? उल्का। और जैसे ही आया, जैसे ही ये उल्का आया और पृथ्वी पर धड़ाम से गिरा, तो भैया क्या बन गया? उल्का पिंड। क्या बन गया भैया? उल्का पिंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब ये भैया यहाँ पे था तो क्या नाम था? क्षुद्र ग्रह। और जैसे ही भैया ये आगे बढ़ा, मंगल ने इसको आकर्षित किया, तो भैया नाम क्या हो गया? और जैसे ही ये पृथ्वी पर गिरने लगा तो भैया क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। और भैया पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे भैया क्या है? वायुमंडल। ये है वायुमंडल। और वायुमंडल है भैया, ये भैया जो उल्का पिंड आता है ना, एक भैया ठोस आता है, जो क्या आता है? पत्थर की तरह चला आता है। ठीक है, आकर्षित करते हैं तो ये पत्थर की तरह चले आते हैं। और जैसे ही उनका पिंड पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं, जैसे ही भैया ये टकराने, जैसे ही भैया मोबाइल ना चला, भैया ना चला मोबाइल, आराम से सामने की भैया देखो कहाँ नीचे गाय देख रहा देख के देखा, ये तो सामने देखो, उस साइड में देखो, उस साइड में देखो, इस साइड में देखो, सामने देखो, उस साइड देखो। हम दीवार को चुराते थे जब से कहीं ना पाओ, अबे देखा तो तब देख लियो, और नहीं तब दीवार को चुरा दे तो कैसे देख पाओ? भैया देखना, जो ये उल्का पिंड है, उल्का पिंड जैसे ही आता है उल्का पिंड, और उल्का पिंड भैया वायुमंडल से टकराता है। किससे टकराता है? वायुमंडल से। वायुमंडल से टकराता है। जैसे ही वायुमंडल से टकराना, जैसे ये भैया वायुमंडल से टकराया और जैसे ही टकराया तो जलने लगता है। क्या लगता है भैया? जलने लगा। तो जल करके भैया जैसे ये जला, जैसे वायुमंडल से टकराया उल्का पिंड जलने लगा, और जल करके भैया जैसे ही जमीन पृथ्वी पर आता है, और पृथ्वी से भैया जैसे कोई चीज है, जैसे इसको जला दिया जाए और ये आए तो भैया कुछ दूर तक तो जलेगा और फिर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो भैया जैसे पृथ्वी से अपन लोग देखते हैं कि भैया कोई चीज चलती हुई, चमकती हुई आ रही है, तो अपन देखते हैं चमकता हुआ आ रहा, और एकदम से क्या हो गया? बोल गया। तो कहते थे अपन टूटता हुआ तारा। क्या बोलते थे भैया? अपन लोग क्या बोलते थे भैया? टूटता हुआ तारा या तारे जमीन पर। क्या बोलते थे? अपन लोग भैया क्या बोलते थे? टूटता हुआ तारा। क्या बोलते थे? टूटता हुआ तारा। क्या बोलते थे इसको? टूटता हुआ तारा। या भैया किसको क्या बोलते थे? तारे जमीन पर। तारे जमीन पर। और भैया और आजकल भैया ऐसा चल गया है कि जैसे ही भैया वो आओ, जैसे ही उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल से टकराना, और टकराया तो भैया जला, और जला तो भैया कुछ दूर तक तो जलता आया, और जब तक जलता आया तो अपन को क्या हुआ? दिखाई देता है पृथ्वी से कि भैया कोई चल आ रहा हुआ है, और भैया कहाँ जलता हुआ चला आ रहा। वो एकदम से जैसे नजदीक आया तो क्या हो गया? जब तक भैया उसमें इधर रहा, जब तक तो जलता रहा, फिर बुझ जाएगा, इधर खत्म से बुझा, और वो जा तो कहते थे तारा टूटो, देखो, और तारा टूट गो, और तारा टूट गो तो तुम मांगो भगवान तुरंत की गाली आ जाए, तुरंत की गाली का है, नहीं गाली आ जाए। देखो भैया, तो ध्यान से समझना भैया। तो उल्का पिंड जैसे ही पृथ्वी से आया तो भैया क्या होता है? बुझ जाता है, और बुझ जाता है तो भैया क्या कहलाता है? टूटता हुआ तारा या तारे जमीन पर। टूटता हुआ तारा या तारे जमीन पर। टूटता हुआ तारा या तारे जमीन पर। दो चीजें समझ में आई भैया। उल्का पिंड इतना समझ में आया? उल्का सबसे पहले हमने बताया, जो यहाँ से सबसे पहले चलेगा तो क्या कहलाएगा? और चला तो क्या कहलाया? और भैया पृथ्वी पर गिरा, क्या कहलाएगा? इतनी बात समझ में आ रही है? और जैसे ही उल्का पिंड पृथ्वी से टकराना, और पृथ्वी से टकराया तो भैया किससे
वायुमंडल से। और वायुमंडल में घर्षण होगा, घर्षण से जैसे कोई भी चीज है भैया, जब पत्थर से पत्थर टकराता है तो क्या लग जाती है? आग लग जाती है। कहा से पत्थर टकराता है तो चूरा निकलता है भैया। जब किसी से कोई टकराता है तो भैया आग लग जाती है। घर्षण के द्वारा। एक बार भैया आपने देखा होगा, जब सुग्रीव और राम जी की मित्रता कराई थी, सुग्रीव और राम जी की, तो हनुमान जी ने कहा बजाया था, पत्थर को टकराया था और पत्थर से भैया का आग निकाली थी। उससे शपथ की थी कि मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक तुम्हें यहाँ का राजा बनाऊंगा। और वो शपथ लेता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को लंका से वापस लेकर के, दोनों में मित्रता हो जाती है और मित्रता निभाते हैं। और आजकल के मित्र, आजकल के मित्र भी भैया गजब ढारे, आजकल के मित्र भी गजब ढारे। समय समय पे भैया, समय समय पे वो सब कुछ बता दे रहे हो और कुछ देर के बाद कोई की छोड़ा ले रहे। आजकल के मित्र भी गजब ढारे। तो भैया ध्यान से समझना, जो ये उल्का पिंड है, उल्का पिंड ये भैया कैसे टकराता है? पृथ्वी के वायुमंडल से। पृथ्वी के वायुमंडल से टकराया और भैया इसमें लग गई आग और भैया जलता हुआ आया, एकदम से इधर खत्म। तो भैया बुझ जाएगा और बुझा तो क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? तारे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब एक बात और समझना है इसमें भैया, आपको एक बात और समझनी है। वो क्या है? देखिए, जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं हम। जैसे ये मान लो भैया, ये है पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी भैया घूम रही है, पृथ्वी ऐसे राउंड लगा रही है, पृथ्वी घूम रही है। और पृथ्वी जैसे घूम रही है तो कहीं ये उल्का पिंड आता है, ये उल्का पिंड आया, ये उल्का पिंड आया भैया, उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा। कौन सी दिशा में? जैसी भैया पृथ्वी घूम रही है, जैसे पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। जैसे भैया पृथ्वी घूम रही है तो भैया जैसे उस पर गिरा तो वो भैया क्या कहलाता है? उसकी गति कितने किलोमीटर के प्रति सेकंड होती है? 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? ध्यान से समझना, एक सेकंड में 72 किलोमीटर। बताइए, एक सेकंड हो गया अपन कहाँ पहुंच गए? 72 किलोमीटर। कहते भैया अपन ने एक सेकंड हो गया, अपन नाचते भैया मुस्कुरा के है ना भैया। तो एक सेकंड में ये भैया जब ये उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरता है और कैसी दिशा में? पृथ्वी की दिशा में। पृथ्वी जैसे राउंड कर रही है, घूम रही है ना, उसी दिशा में यदि ये उल्का पिंड गिरता है तो कितनी किलोमीटर की रफ्तार से? 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो भैया वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उल्का पिंड। क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? उल्का पिंड। और कोई कभी कभी भैया ये कहीं पृथ्वी ऐसी घूम रही है, कैसी घूम रही है? ऐसे घूम रही है, ऐसे। पृथ्वी कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। कभी कभी तो पृथ्वी की दिशा, जैसे पृथ्वी ऐसे घूम जा रही है, ऐसे जा रही पृथ्वी, तो इसी दिशा में गिरेगा तो कितने किलोमीटर की रफ्तार से? 72 किलोमीटर की रफ्तार से। और भैया 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, जिसको हम क्या बोलेंगे? कभी कभी ऐसा होता है, यही उल्का पिंड, ये भैया जो क्षुद्र ग्रह आया तो भैया कभी कभी पृथ्वी की विपरीत दिशा में गिरता है। पृथ्वी ऐसे घूम रही थी और ये कैसा घूम रहा? कैसा? ऐसा। कैसा? ऐसा। ऐसा कहीं इस साइड गिर जाता है। इसकी गति कितनी होती है? 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसकी गति कम हो जाती है। क्यों? क्यों? कैसे? जैसे भैया पानी भैया जैसे गिरा हो जाए, पानी घड़का हो जाए, ऐसी घड़का हो जाए पानी, और पानी के दोबारा पानी घड़का हो जाए। जैसे एक बार पानी घड़का दो तो वही ऊपर फिर से घड़का तो फिर पानी की कैसी हो जाए? तेज गति ना हो जाए। और हम ऐसी गिरा रहे, वही दो पीछे से गिरा, नीचे से, तो की गति तेज होएगा? कम हुए ना। तो भैया ऐसे तो जो है कि जब ये उल्का पिंड नीचे से जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा, तो इसकी गति कैसी होगी? 12 किलोमीटर पर सेकंड। और जब ये भैया इस साइड से जाएगा तो भैया ये वाला जैसे ही पृथ्वी पर गिरेगा, जैसे ही पृथ्वी पे गिरा तो ये उल्का पिंड नाम से नहीं गिरता, ये इसको कहते हैं बोलाइड। क्या बोलते हैं? बोलाइड। जो भैया पृथ्वी की दिशा में गिरता है उसको क्या बोलते हैं? और पृथ्वी की विपरीत दिशा में गिरता है बोलाइड। पृथ्वी की दिशा में गिरेगा तो कितने किलोमीटर पर सेकंड? 72 किलोमीटर पर सेकंड।
दिशा में गिरेगा तो क्या बोलेंगे? और विपरीत दिशा में? पृथ्वी की दिशा में? पृथ्वी की विपरीत दिशा में? अब भैया जी बताओ, एक चीज बता दे, जब ये उल्का पिंड गिरते हैं, जब ये उल्का पिंड गिरते हैं भैया, तो ये ज्यादा चमकता है कि ये ज्यादा चमकता है? उल्का पिंड ज्यादा चमकता है। ये ऐसा नहीं है, नहीं, ये नहीं चमकता है। कौन चमकता है? क्यों चमकता है? क्यों चमकता है भैया? इसलिए चमकता है, जैसे भैया हम बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। एक चीज एग्जाम्पल, जैसे इस छूट को बुला रहे हैं आप, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है, ये लड़का है भैया, यहाँ पे आओ, जैसे ये लड़का है, देखो जैसे जो घूम रहा हूँ ऐसी जैसे घूम रहा हूँ, ठीक है, जैसे जो घूम रहा हूँ ऐसी अपनी काय की दिशा में घूम रहा हूँ भैया, जैसे आपने कोई हम एक है भैया, यही तरफ से ऐसी मारे, ऐसी मारे, ऐसी मारे, ठीक है, ज्यादा जोर से लगे कमजोर से लगे? कमजोर से लगे, कमजोर से उसी तरफ घूम रहा है, ऐसे जो दिशा में जो घूम रहा हो हम वही दिशा से मारते हैं। और कहूँ, और जो भैया ऐसी घूम रहे, घूम रही है ऐसी, और हम एक इस साइड से मारे तो भैया ये, ठीक है भैया, जोन दिशा में जो घूम रहा हो है, जोन दिशा में जो भैया घूम रहा हो है, उस दिशा में भैया यदि भाई के मारू जाए तो कम लगे, और जो विपरीत दिशा से मारू जाए तो कम लगे, ज्यादा लगेगी ना लगे, लगेगी ना लगे। तो जब जो कई चीज भैया ज्यादा फोर्स से गिरे तो वो जब ज्यादा काम चमके, तो जो कैसो गिर रहो, जो भैया कैसो गिर रहो, जो भैया कैसो गिर रहो, विपरीत दिशा में गिर रहो, तो जो विपरीत दिशा में गिर रहो भैया आओ समझने के लिए, आओ बिन्नू, आओ पीछे समझ में, 16 हो तो जगा दो, वहां जग जाता ना, जग जा, सुबह हो गई, हाँ मुंह धो ले, जग गई, अब देख लो भैया। जो ये उल्का पिंड है, उल्का पिंड सबसे पहले भैया इसका नाम क्या होता है? जब ये आगे बढ़ता है तो और भैया जैसे ही पृथ्वी पर गिरता है तो यदि पृथ्वी की दिशा में गिरा तो विपरीत दिशा में गिरा तो लाइट, और भैया पृथ्वी की दिशा में गिरेगा तो कितना, विपरीत दिशा में गिरेगा तो समझ आ रहा है। और जब भैया जमीन पर गिरा, जैसे ही पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी का वायुमंडल क्या कर देता है? जला देता है। क्या कर देता है? जला देता है। और जैसे ही जला और जलता जलता इधर समाप्त हुआ तो क्या हो गया? हो जाए तो भैया तारे जमीन पर लिख दो, सही तारे जमीन पर, तारे जमीन पर। अब कभी कभी भैया क्या होता है, ध्यान समझना, कभी कभी क्या होता है, जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी का भैया चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। और चंद्रमा कभी कभी ये शायद भैया चंद्रमा तो चंद्रमा कहीं, जैसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, इसका उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर, और कभी कभी शायद ये उल्का पिंड आया, इसने मंगल ने खींचा था, और मंगल ने जैसे खींचा तो मंगल आगे निकल गया, आगे बढ़ गया तो भैया कभी कभी ये चंद्रमा है, जो ये क्या है भैया? चंद्रमा। ये चंद्रमा है,